आपका क्या नाम है भैया? सुनील सिंह। क्या बोलेंगे, राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं रायबरेली से, खुशकिस्मत तो होंगे रायबरेली वाले, आप मानते नहीं आप खुशकिस्मत हैं? खुशकिस्मत नहीं मानेंगे, ऐसा उन्होंने कोई काम किया नहीं कि जिसको खुशी महसूस करें। ऐसा कोई काम करते तो हम उनकी खुशी मानते, वो ऐसा कोई काम तो किया नहीं उन्होंने। मतलब रायबरेली में इससे पहले सोनिया गांधी थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया इतने साल में। क्या किया? आज आप देख लीजिए रायबरेली की स्थिति, आज से 10 साल पहले की स्थिति देख लीजिए। रायबरेली में ऐसा कोई काम ही नहीं किया। प्रमाण पत्र तो लेने आई नहीं वो मैडम। कोरोना के समय में हम लोग काहे कि हर चीज़ के लिए परेशान थे। हमारे सांसद थे, प्रतिनिधि थे, उनको एक बार आना चाहिए, नहीं आई। जब हमारे दुख के साथी ने तो उनको सुख का साथी क्यों बनाएंगे? हमारे दुख में कभी खड़ी हुई हो तो हम उनके सुख के लिए उनके लिए खड़ो। उनकी माता नहीं है, अब राहुल गांधी अपनी माँ का विरासत संभालेंगे, उनका तो समर्थन। मेरा राहुल गांधी से एक क्वेश्चन है, केवल सिंपल सा, हमें रायबरेली की मतदाता को बताएं कि वो कौन सी सीट पर रहेंगे, वायनाड लेंगे कि रायबरेली लेंगे। यदि परिवार है रायबरेली तो रायबरेली के परिवार के साथ रहना चाहिए उनको, लेकिन वो तो कहीं पहले ही कह चुके हैं स्टेटमेंट कि मैं वायनाड सीट नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब है कि हम फिर 6 महीने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। रुखसा वही पैसा जो हमारे रायबरेली की सड़कों में काम आएगा, वही पैसा हमारे सीवर में आएगा। बात समझ रहे हैं आप? फिर हम 6 महीने बाद चुनाव में जाएंगे, ये छोड़ के भाग जाएंगे, फिर हम ठगे से महसूस करेंगे, और यही हम पिछले 20 सालों से महसूस कर रहे हैं। मतलब 20 सालों से रायबरेली की जनता ठगा महसूस कर रही है। अभी राहुल जी का काफिला निकला, कहा शेर आया, ऐसा शेर मैंने पहली बार देखा जो अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में आ रहा है। तो उसको शेर कहेंगे आप? हम तो कहेंगे उसको गीदड़। हाँ, मौका देख के शिकार करना। मोदी जी ने आज बंगाल से बोल दिया, राहुल गांधी को डर समा रखा है, भगोड़े हो गए हैं वो अब इस। हाँ, और देखिए एक बहुत सिंपल से हमारे बैसारा में कही थी, बांधे बाजार नहीं लगती है, ये बांध के बाजार लगाई जा रही है राहुल गांधी के लिए। कोई मतलब, उन्होंने पहले ही मना कर दिया। आप भी मीडिया से वाकिफ है, न्यूज़ सुनते, उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। अंतिम मौके पे सुबह 6 बजे प्रियंका गांधी ने मना कर दिया अमेठी से लड़ने के लिए। हम परिवार के लोग, यदि आप कहते हो तो परिवार के साथ रहिए सुख दुख में। इससे ठीक तो स्मृति ईरानी है, एक बार चुनाव लड़ ली, हारी 14 में, 19 तक उन्होंने मेहनत किया, अमेठी की जनता उनको जिताया। क्यों इस बार अमेठी जाने से क्यों डर गए राहुल गांधी? स्मृति ईरानी चुनाव हार है, सिंपल सा है। अच्छा, उनके भाग्य में राजसी भोग नहीं लिखा है राहुल के। हाँ, उनके मंत्री नहीं बन सकते, वो कभी नहीं बनेंगे, और देश की जनता इनको बनाएगी नहीं। रायबरेली अमेठी तो सीट है जो उनकी पैतृक सीट मानी जाती है, सबसे स्ट्रॉन्ग सीट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हमारी जब आज़ादी हुई तो एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। उसके नाम पर उन्होंने दोहन किया रायबरेली का। क्या दिया रायबरेली को? क्या दिया? हम एक पूछ रहे हैं, आप कहते लोकतंत्र खतरे में। क्या एम्स का केवल 10 साल लगता है किसी योजना को बनाने में? आपने फीता काट दिया और 2013 तक इंतजार करते रहे कि 14 में फिर वोट देगी रायबरेली की जनता हमको एम्स के नाम पर। और फिर हम फीता काटने के लिए थे, उन्होंने काम करने के लिए कभी नहीं आई। रायबरेली की एक छोटी सी फैक्ट्री है, उसको नहीं चला पाई, जिससे 2500 परिवारों के यहाँ पर जीवनयापन होता था। क्या किया उन्होंने? जिस चौराहे पे आप खड़े हो, इस चौराहे में रोज़ एक्सीडेंट होते थे। आपके सामने चौड़ा कितना बड़ा चौड़ा कर दिया, रोज़ एक्सीडेंट होते थे। हम यहीं के रहने वाले, इसी विद्यालय के पढ़े हुए हैं। क्या किया? केवल परिवार, भावनाओं में बहाओगे, कब तक बहाओगे? मतलब इस बार इमोशनल जो कार्ड चल रहे हैं कि अब माँ का विरासत संभालने राहुल गांधी खुद पुत्र आ रहा है, ये नासूर है रायबरेली के लिए, और नासूर को कभी शरीर के साथ रखा नहीं जाता। गांधी परिवार नासूर है, बिल्कुल रायबरेली के लिए नासूर है। इसको काट के ही अपने शरीर को बचा सकते हो आप। यदि इसको अपने साथ रखो तो पूरा शरीर सड़ जाएगा आपका। अच्छा, बहुत गंभीर बात कह दी आपने, नासूर बता दिया है पर गांधी। रायबरेली के नासूर है। वैसे देश भर में कहीं ना कहीं गांधी परिवार से रायबरेली का नाम जाना जाता है, अमेठी का नाम जाना जाता है। मतलब अभी लोग खुश नहीं है कि रायबरेली को पूरे भारत में और विश्व में भी गांधी परिवार से जोड़ के देखा जाता है। इसी का एक उत्तर दे रहा हूँ। बनारस को लोग महाकाल से जानते थे, आज मोदी के नाम से जानते हैं, कल दिनेश सिंह के नाम से जाना जाएगा। ये वीरों की भूमि है, यहाँ राणा बेनी माधव हुए, ऐसे यहाँ के वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं। ये वीरों की भूमि है। फिर एक नया नाम खड़ा होगा, वो दिनेश सिंह का नाम खड़ा होगा। किया है लोकतंत्र का तो खतरे में। कहाँ खतरे में? आपने तो पूरा बदल रखा है, 77 में कर रखा है। हमारे पिताजी को जेल में डाला, क्या किया आपने? उसके बाद पिताजी को जेल में डाला? हाँ बिल्कुल, इमरजेंसी के समय। अच्छा, ऐसे नेता को क्या करेंगे लेकर के? जिसकी खुन्नस है आपके अंदर? उसके खुन्नस नहीं है, हमने उसके बाद वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया, सोनिया गांधी को जिताया है। लेकिन हमको मिला क्या उसका? केवल छलावा, केवल छलावा, एक सिंपल सी बात है, छलावा। परिवार के नाम पर हमको इमोशनल करके वोट लेना। ये जो लास्ट समय में, बिल्कुल अंतिम समय में जो कैंडिडेसी घोषित करना, नामांकन देना, ये कहीं ना कहीं ये जो आत्मविश्वास की कमी दिखा रहा है, जो राहुल बीजेपी वाले बोले कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो रखा है, आत्मविश्वास की कमी हो रखी है। देखिए इसका उत्तर देते हैं कि साल में हर साल 10 लाख लड़के IAS का पेपर देते हैं, उसमें सेलेक्ट 1000 लोग होते हैं। उसमें लगभग 50% तो ऐसे होते हैं जो केवल
पेपर देने जाते हैं, वही है राहुल गांधी का। ये पेपर देने आए हैं, इनका रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, इनका रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। ये केवल एक इस उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं, केवल उपस्थिति। और रायबरेली की जनता इनका साथ तब देगी जब ये तय करे वायनाड या रायबरेली। परिवार और पड़ोसी पसंद है तो पड़ोसी के पास जाके बैठो, परिवार को क्यों छलाव कर रहे हो? मेरा सिंपल सा एक प्रश्न है। क्या नाम है भाई साहब? विजय मिश्रा। आप भी रायबरेली में रहते हैं? जी हाँ। नामांकन राहुल गांधी का देखने आए हैं? नहीं, मैं दिनेश सिंह का देखने हैं। जी, कैसे लगे? मतलब राहुल गांधी वापस जो बोल रहे हैं कि माता का जो ये विरासत संभालेंगे, पुत्र जो संभालने आ रहे हैं रायबरेली को, अमेठी छोड़ दिया उन्होंने। वैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि ठीक है माता जा रही है? आज तक नहीं संभाल पाई, इतनी बार उनको सांसद बनाया गया, जब वो नहीं संभाल पाई तो उनका बेटा क्या संभालेगा? आप बताइए, हम लोगों को दिया क्या कांग्रेस ने? विकास दिया ना, एम्स दे दिया और भी बहुत सारे। एम्स का तो केवल भूमि पूजन करा करके चली गई। एम्स तो मोदी जी का 10 साल बीत गए पूरी सरकार के। भूमि पूजन कराने से जो है एम्स थोड़ी बन गया। एम्स तो मोदी जी की उससे हो गया कि मोदी जी ने कोशिश की तब एम्स रायबरेली में हुआ। अच्छा, ये राहुल गांधी जो डायरेक्ट मोदी जी पे तानाशाही का आरोप लगा देते हैं, ये जो बोल रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार भी चल रही है कि तानाशाही है मतलब देश के अंदर, और ये कुछ चुनिंदा करोड़पतियों की सरकार चल रही है इस देश के अंदर। 55 साल में इनका क्या था? 55 साल में इन्होंने क्या किया? यही बताओ। तब तो भाजपा नहीं थी, तब तो एक छत्र राज्य इनका था। उतनी समय इन्होंने भारत में क्या किया वो बताओ। अच्छा, आप लोग मतलब राहुल गांधी को वोट दीजिएगा या फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए वोट देने वाले? हम लोग केवल मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, कतई नहीं। राहुल गांधी को तो देखना नहीं चाहते हैं, और रायबरेली से नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा, रायबरेली तो कतई नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ कह रहे थे, बताइए, कुछ कह रहे थे। आपने क्या क्वेश्चन किया था? हम यही कह रहे थे कि जो तानाशाही और कुछ लोगों की सरकार जो चलाने की, कि कुछ करोड़पति इस देश के अंदर जो इस देश के अंडानी अंबानी जैसे सरकार चलाते हैं, जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं अपने रैलियों के अंदर। आप देखिए, इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि वो कह रहे तानाशाह मोदी हैं। आज कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है? सबसे बड़ा तानाशाही तो उनकी पार्टी में खुद ही हो रहा है। खड़गे साहब प्रेसिडेंट हैं, कोई है प्रेसिडेंट? है कहीं प्रेसिडेंट है वो? तानाशाही तो उनकी पार्टी में। हमारे यहाँ तो देखिए, जमीन के आदमी को लोकसभा का टिकट दे दिया, जमीन के आदमी को उठा के राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये बीजेपी में है, राष्ट्र नीति है, राष्ट्र निर्माण की सोच है, इनके पास कोई सोच ही नहीं है। शिवम पांडे। रायबरेली में रहते हैं? हाँ, रायबरेली। अच्छा, क्या नामांकन देखने आए हैं आज राहुल गांधी का नामांकन? जी नहीं। अच्छा, दिनेश प्रताप सिंह का। अच्छा, राहुल गांधी भी आज चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब जो सस्पेंस चल रहा था कहाँ से लड़ेंगे राहुल प्रियंका, आखिरकार ये सस्पेंस खत्म हो गया। अब मैं खुशकिस्मत मांग रहे हैं रायबरेली को, राहुल गांधी जब वापस चुनाव लड़ने जाए, गांधी परिवार चुनाव लड़ने जा रहा है। नहीं भैया, हम तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को जानते हैं, राहुल गांधी को नहीं जानते। जी, क्यों? मतलब मोदी जी ने बोल दिया कि भगोड़े हैं राहुल गांधी। अभी पहले अमेठी छोड़ के भागे, फिर वायनाड से चुनाव लड़े, उसके बाद रायबरेली आ रहे हैं। वो भगोड़े भी हैं, चोर भी हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी परिवार है और हम उसके सदस्य हैं। हम लोग हमारे बाप दादाओं का पार्टी है, और बीजेपी सरकार जब तक खून में खून रहेगा तब तक वोट देंगे। हाँ, और किसी को नहीं जानते। मतलब राहुल गांधी को आप लोग यहाँ से जिता रहे हैं, नहीं जिता रहे? नहीं, हम दिनेश प्रताप सिंह को जिता रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम है भाई साहब? शुभम मौर्य। क्या करते हैं आप? अभी हमारी पढ़ाई चल रही है। कितने साल के हैं? अभी हमारा 22 साल है। 22 साल के। रायबरेली में ही रहते हैं? हाँ। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जी आपके कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वापस रायबरेली में, अपनी माता जी यहाँ सांसद थी, अपने माता की विरासत संभालने आ रहे हैं, आज आखिरी दिन नामांकन करने आ रहे हैं। सर है, लेकिन हमारे हिसाब से तो मोदी जी ही ठीक है। मोदी जी और योगी हैं। हमारा लोगों को तो मोदी और योगी के नहीं, आप चाहते नहीं रायबरेली के गांधी परिवार से पहचान बनी रहे, जो भारत के अंदर एक पहचान है रायबरेली की? नहीं, तो जो पहचान रहती है वो रहती है। अब आगे कुछ और पहचान बनाने के लिए योगी और मोदी आ रहे हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं रायबरेली की पहचान योगी और मोदी? बस हाँ। मतलब इतना विश्वास क्यों है मोदी जी में? क्योंकि अब ये तो बोला जा रहा है लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तीसरी बार मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो तब संविधान खत्म हो जाएगा इस बार? नहीं, मैं उसके आगे कुछ नहीं जानता अभी। बस जितना जानता है बोलेंगे अमेठी छोड़ के राहुल गांधी आखिरकार रायबरेली से चुनाव लड़ने आ गए। मतलब खुशकिस्मत मान रहे रायबरेली वाले को कि सोनिया गांधी के बाद उनके पुत्र संभालेंगे उनकी विरासत रायबरेली की। उनको अमेठी से डर सताया, इसीलिए अमेठी से वो भागे, वायनाड से जीते। उसके बाद अमेठी में उनकी दाल नहीं गली तो रायबरेली में आए सांसदी का चुनाव लड़ने। उन्होंने सोचा मैं जीत जाऊंगा। जब वो अमेठी से हार गए तो रायबरेली में उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा आने वाले वक्त में। पिछली बार रायबरेली से अमेठी से खदेड़े गए थे, इस बार रायबरेली से रायबरेली से खदेड़े जाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री
जिंदाबाद जिंदाबाद। ना राहुल गांधी और ना प्रियंका गांधी की तब की दाल गलने वाली रायबरेली में। रायबरेली में अगर कुछ होगा तो मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में होगा। जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विगत कई वर्षों में उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में किया है, उसको सपने में भी कांग्रेस के लोग नहीं सोच सकते, ना किया। इतने साल से सोनिया गांधी सांसद रही रायबरेली की, उन्होंने रायबरेली को आज भी देहाती के लायक छोड़ा। जो कि बाहर जाओ तो रायबरेली को लोग कहते बहुत अच्छा होगा, जब वहाँ का आदमी यहाँ आता है तो कहता कोई देहात से बदतर नहीं। तो मैं नहीं समझता कि रायबरेली में सांसद बनने योग्य है। आप लोग खुश नहीं होते हैं कि ठीक है रायबरेली का नाम गांधी परिवार से जोड़ के पूरे भारत में, क्योंकि जानता रायबरेली का नाम जोड़ा जाता है तो गांधी परिवार से जोड़ा जाता है। ये एक मानसिक बीमारी है, ये एक मानसिक संतुलन की बात है, कांग्रेसियों की बात है। रायबरेली की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि हमको आगामी चुनाव में क्या करना है, हमको अपने नेता को क्या चुनना है, और रायबरेली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कांग्रेस पार्टी अब नहीं कर पाएगी। राजेश कुमार सिंह। यही रायबरेली में रहते हैं? जी जी देखने राहुल गांधी को देखने आए उनका, आपके लोकल बीजेपी कैंडिडेट? जी जी। कांग्रेस ने 70 सालों से कोई विकास नहीं किया। आज भी वो रायबरेली की सीट मांग रहे हैं, लोगों को यहाँ बेवकूफ़ बना के। 70 साल जो आपने राज किया, वीवीआईपी क्षेत्र कहा जाता है, वीवीआईपी क्षेत्र में इसको गिना जाता है। वीवीआईपी क्षेत्र में इस तरह भाजपा की सरकार बनेगी, रायबरेली से भी भाजपा की सरकार रायबरेली से भी बनेगी। मतलब आप लोग रायबरेली वाले भी जिंदाबाद जिंदाबाद।